Hello everyone, my name is Dr. Sonia from BPT department. Today I will discuss topic myasthenia gravis. Definition: it is a chronic autoimmune disease characterized by fatigue and fluctuating muscular weakness, especially in the face and neck, that result from a breakdown in the normal communication between nerve and muscles caused by the deficiency of acetylcholine at the neuromuscular junctions. Causes: it is an autoimmune disease caused by abnormal antibody carried in the blood stream. Clinical features: फटीग इज़ द क्लिनिकल फीचर्स. ऑनसेट जो होता है वो सडन होता है. मसल्स that control eye and eyelid movement, facial expression and swallowing are the most frequently affected. जो सबसे पहले नोटिसेबल सिम्टम्स होता है वो वीकनेस ऑफ द आई मसल्स, जिसको टोसिस भी कहते हैं. रिपीटेड और persistent activity of muscle group exhaust its contractile power, leading to a progressive paresis, and rest restore strength at least partially. लिड ट्विच साइन होता है इसमें क्या होता है, ट्विचिंग होती है अपर आई लिड की, डेट डिसअपियर मोमेंट आफ्टर द पेशेंट मूव द आई फ्रॉम डाउनवर्ड टू द प्राइमरी पोजिशंस. अदर मसल्स, नेक की फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर अफेक्ट होंगी, शोल्डर गर्डल की मसल्स अफेक्ट होंगी, हिप फ्लेक्सर्स अफेक्ट हो जाएंगी. टेंडेंसी टू इंक्रीज एट द डे वियर्स ऑन और विद रिपीटेड यूज ऑफ अफेक्टेड मसल्स ग्रुप. फेशियल्स मोबिलिटी एंड एक्सप्रेशंस आर ऑल्टर्ड. स्माइल जो होगी वो स्नर्ल होगी, जो होगा वो सेगी हो जाएगा. च्यूइंग टफ फूड बिकम डिफ़िकल्ट, पेशेंट में टर्मिनेट हिज मील्स. ईटिंग जो होगी वो डिफ़िकल्ट हो जाएगी. वॉइस होगी वो नेजल के थ्रू होगी. एडवांस केसेस में क्या होगा, जितनी ऑल मसल्स आर वीक एंड इंक्लूडिंग डायफ्राम, एब्डोमिनल्स, इंटरकोस्टल्स एंड इवन द एक्सटर्नल स्फिंक्टर ऑफ ब्लैडर एंड बाउल. वीकेंड मसल्स में अंडरगो एट्रोफी. टेंडन रिफ्लेक्सेस होंगे वो अल्टर्ड होंगे. इसमें क्या होता है, स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स होती है वो इन्वॉल्व नहीं होती. ऑल अदर न्यूरो फंक्शंस आर प्रिजर्व. ओरोफेरेंजियल and ocular weakness occur virtually in all patients. Extraocular muscles first to be affected in 50% of cases. limb muscle weakness जो होगी वो proximal muscles ज़्यादा affect होंगी देन distal muscles के. नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ कार्डियक और स्मूथ मसल्स. वीकनेस जो होगी वो मॉर्निंग में कम होगी, लेकिन जैसे जैसे दिन होगा ड्यूरिंग द डे टाइम, जब पेशेंट जो होगा अपना काम करेगा तो उसकी जो मसल्स होगी वो एग्जॉस्ट हो जाएगी, एक्सर्शंस हो जाएगी. लेकिन अगर वो थोड़ा रेस्ट करेगा तो उसकी जो मूवमेंट है उसकी वो रिस्टोर हो जाएगी. क्लिनिकल स्टेजिंग देखें तो ऑसरमैन ने अपना क्लासिफिकेशंस दिया था, जिसे ऑसरमैन्स क्लासिफिकेशंस कहते हैं. इसमें उसने 4 ग्रेड दी थी. पहली ग्रेड है ऑक्लियर माइस्थेनिया. सेकंड ए है माइल्ड जनरलाइज माइस्थेनिया विद स्लो प्रोग्रेशन, नो क्राइसिस, डॉज रिस्पॉन्सिव. सेकंड बी में मॉडरेटली सीवियर जनरलाइज माइस्थेनिया, सीवियर स्केलेटल एंड बल्बर इन्वॉल्वमेंट, नो क्राइसिस, ड्रग रिस्पॉन्सिव, लेस देन सेटिस्फैक्ट्री. थर्ड में एक्यूट फुलमिनेंट माइस्थेनिया, rapid progressions of symptom with respiratory crisis, poor drug response, high mortality. Fourth, late severe myasthenia, same as third, but result from a steady progression over 2 years from class 1 to 2. So what is myasthenia crisis? Rapid and severe deterioration of myasthenia, respiratory failure and quadriparesis in matter of a few hours. Investigations, 2 टाइप की इन्वेस्टिगेशंस होती है. फर्स्ट इज इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल टेस्टिंग एंड सेकंड इज एंडोर्फिनम एंड नियोस्टिग्मिन का टेस्ट. मेडिकल मैनेजमेंट्स में एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस ड्रग देंगे, जिसमें नियोस्टिग्मिन एंड पाइरिडोस्टिग्मिन प्रेफर करते हैं. कॉर्टिकोस्टेरॉइड 15 से 25 mg प्रेडनिसोलोन देंगे. एजिथ्रोप्रिन एंड अदर इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग, प्लाज्मा एक्सचेंज एंड IV इम्यूनोग्लोबिन, एंड लास्ट में अगर सर्जरी करनी है तो थाइमेक्टमी. Thank you.